मैडम आधे दिन की छुट्टी चाहिए मैडम। वो मेरे चाचा जी अस्पताल में है मैडम, और कल चाची भी पेपर वाले के साथ भाग गई, इसलिए अकेले हैं। चाचा को खंबा चढ़ाना है, ग्लूकोज का खंबा चढ़ाना है, तो आधे दिन की छुट्टी दे दीजिए ना प्लीज। मम्मी जी, मुझे भी एक कॉन्फिडेंशियली काम है जी। और क्या है जी, मेरी बीवी की ना चप्पल टूट गई जी, जरा वो ठीक करवानी है, इसलिए जरा 7-8 घंटे की छुट्टी चाहिए थी मुझे भी जी। कितने साल हो गए थारी ड्यूटी को पुलिस में? 10 फुल इयर्स मैडम, 10 साल। कितने केस सॉल्व करे हैं तूने 10 साल में? और तैने अपनी 100 साल की जिंदगी में कितने काम करे हैं? एक काम ढंग का ना करा इन दोनों ने मिलकर, छुट्टी मांगने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट्स की तरह रखे हैं। अब ये जो नया आया है ना सीनियर इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, कल देख रहा था तुम्हारी टेबलों पे फाइलें और कह रहा था हमारे से कि बिल्कुल काम ना करते हैं ये कर्मचारी आपके। चंद्रमुखी जी मुफ्त की ले रहे हैं पगार सरकार से। छुआरे सा मुंह हो गया हमारा, बिल्कुल छोटा, श्रिंक। नहीं, बंद करें हमी, some cases coming. Okay, bye. आइए एक्सक्यूज मी मैडम, मैं मौज में डैडी फौज में। तो यहाँ आगे पेंशन लेना है? अरे पेंशन नहीं मैडम, टेंशन। टेंशन लेने आए हो या देने आए हो? अरे जो खुद इतनी टेंशन में है वो किसी और को टेंशन क्या देगा? किस बात की टेंशन होगी? पड़ोसन ने साथ में फिल्म जाने के लिए मना कर दिया या अड़ोसन ने मुंह फेर लिया? ये जो गीले मोजे से लटकते हुए गाल है ना थारे, इन पे ऐसा हाथ फेरूंगी कि दुनिया से फिर जाएगा बुढ़ाऊ। कैरी ऑन। तू क्यों है? जी मैं पप्पू अवस्थी, मैं मौज में डैडी फौज में। अवस्थी जी अपनी अवस्था बताइए कि क्या समस्या है? वाह वाह मैडम, वाह मैडम, इस पर एक शेर याद आ गया। शेर अर्ज है कि खोल दो अपने टेंशन की टांकी और बह जाने दो समस्याओं का शरबत। खोल दो टेंशन की टांकी और बह जाने दो समस्याओं का शरबत। हमारी मैडम के पास हर समस्या का हल है, अब चाहे वो राय हो या पर्वत। वाओ ब्रो, वाओ, यू आर थ्री मच गुड, गुड, वाओ। एक मैं एक आन दो जी। इरशाद इरशाद इरशाद। नाम है हमारा चंद्रमुखी चौटाला। मैं हूं नहीं जरा भी भोली। वाह वाह वाह। ईब अगर किसी ने यहाँ टाइम पास करा और भाइयात शेर सुनाए तो चल जाएगी गोली। ये मुआफी मैडम, मुआफी मुआफी। Yes, brother. Told us what is the problem is the Confusion. हाँ जी मैडम, देखिए मैडम, प्रॉब्लम ये है कि मेरी बहन को समाज सेवा का भूत सवार है मैडम। वो सारा दिन ढूंढती रहती है कि मैं कैसे समाज सेवा करूं। मैं मौज में डैडी फौज में। हाँ तो इसमें क्या है? पुलिस का काम हल्का कर रही है वो, इसमें बुराई क्या है? मैडम बुराई इसमें नहीं है, बुराई है उस लड़के में जो सारा दिन मेरी बहन से सेवा करवाता है। मैडम मैं मौज में डैडी फौज में। मैडम एक लड़का है जो सारा दिन तो ठीक ठाक देखता है पर शाम होते ही एकदम सूरदास बन जाता है मैडम। और मेरी बहन कभी उसे रोड क्रॉस करवा रही होती है मैडम, कभी वो मेरी बहन के साथ आइसक्रीम खाता है। वो मेरी बहन को कहां कहां लेके जाता है मैं क्या बताऊं मैडम। मैं मौज में डैडी फौज में। मैडम आप कुछ कीजिए मैडम, कहीं मुझे गुस्सा आ गया और मेरा हाथ उड़ गया मैडम तो बहुत खराब हो जाएगा मैडम। मैं मौज में डैडी फौज में। मैडम वो लड़का अच्छा लड़का नहीं है मैडम। सही है, उस छोरे को बुलाओ जो अच्छा आदमी ना है और इसकी अच्छी बहन को भी बुलाओ। ओके आइए मैडम ये है हमारी बहन। मैं मौज में डैडी फौज में। नाम क्या था? पप्पी, पल के झुका के उठा के। ओ पप्पू की बहन पप्पी, नाइस नेम, गुड नेम।
पसंद है तुझे? थारा रख दे नाम, पप्पी सिंह गुलगुले, न्यू नेम। नहीं 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 नहीं, मैं गुलगुला ही ठीक हूँ मैडम, सॉरी। क्या सुन रहे हैं हम? घना समाज सेवा का भूत सवार है थारे सर पे। मैडम मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को समाज सेवा करनी चाहिए, भले समाज उसे कुछ दे या ना दे। मैं जरा उस टाइप की लड़की हूँ, पलके झुका के उठा के। ओहो, किस टाइप की? बस ये समझ लीजिए अंकल जी, मैं उस टाइप की लड़की हूँ जिससे किसी की भी दुख तकलीफ देखी नहीं जाती, पलके झुका के उठा के। और भाई की तकलीफ की कोई पड़ी ना है तेने? अबे जब वो मना कर रहा है इस छोरे की सेवा करने से, तो क्यों मरी जा रही है? मैडम मैं इसे समझा समझा के थक गया हूं कि ये लड़का सही लड़का नहीं है, पर ये है कि मानती नहीं। मैं मौज में डैडी फौज में। जरा सी भी शर्म नहीं आती आपको? एक बीमार आदमी के बारे में इस तरह की बातें करते, मजबूरी के एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट साले हवाई जहाज थारी जिंदगी का उड़ा दूंगी मैं। अगर बीच में बोला तो। नाम क्या है थारा? जी मैं समाज हूँ, मजबूरी के एयरपोर्ट पे। ओ, तो तुम समाज हो और ये समाज सेविका। मैडम दरअसल बात यह है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, रतौंधी, जिसकी वजह से मुझे शाम ढलने के बाद दिखना बंद हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। मैडम ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये एक नंबर का धोखेबाज है ये। मैं मौज में डैडी फौज में। तू कैसे कह सके झूठ बोल रहा है? मैडम मैंने खुद अपनी आंखों से एक रात इसे साइकिल चलाते हुए देखा है। मैं मौज में डैडी फौज में। ओ, क्या कह रहे हैं? तुम्हें साइकिल चलाते हुए देखा, वो भी रात को? अरे जरा सी भी शर्म नहीं है ना, बीमार आदमी को झूठा बनाए जा रहे हैं बस। मैडम मैं रात को खुद अपने आप को नहीं चला पाता, मैं साइकिल कैसे चलाऊंगा मजबूरी के एयरपोर्ट पे? क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? टाइम क्या हो गया? 6 बज गए। ओह देखा मैडम आपने, देखा आपने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शाम ढलते ही मुझे दिखना बंद हो जाता है मजबूरी के एयरपोर्ट पे। पप्पी पप्पी मुझे थोड़ा छोड़ दो मजबूरी के एयरपोर्ट पे। अरे ओ, मैं नहीं, ये पप्पी यहाँ है। चलो पप्पी चलो। हाँ हाँ समाज, मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, क्योंकि मैं समाज सेवा के लिए मर रही हूँ, बल्कि झुका के उठा के। आओ। मैडम देखा आपने, आपकी नजरों के सामने, मेरे सामने मेरी बहन को कैसे मटकाता हुआ ले गया यहाँ से। मैं मौज में डैडी फौज में। गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। इस लौंडे की सारी डिटेल्ड रिपोर्ट मन्ने ला के दे। ओके। क्या हो गया भाई, क्यों हंस रहे हो? मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है? नहीं, तो फिर हंस क्यों रहे हो? मुझे स्कूल में टेस्ट में 100 में से 5 नंबर मिले। 100 में से 5 नंबर मिले हैं? तुम हंस रहे हो? तुम्हें तो रोना चाहिए। मैं इस बात पर हंस रहा हूँ कि मुझे वो 5 नंबर भी कैसे मिल गए। हेलो, हाउ आर यू? माई सेल्फ बजरंग पांडे। योर सेल्फ हु? सर ये क्या देख रहे थे सर आप? खूबसूरत लड़कियों की फोटो देख रहे थे हम। मेरा मतलब है खूबसूरत लड़कियां जो कि क्रिमिनल्स है, हम उनके फोटो देख रहे थे। कहिए क्या लेना आए हो? नहीं सर, मैं लेने नहीं आया हूँ सर, मैं देने आया हूँ।
इंफॉर्मेशन देने आया हूँ सर। वो कमिश्नर साहब का फोन आया था मेरे मोबाइल पे, लेकिन आया आपके लिए था। कमिश्नर साहब का फोन हमारे लिए यानी बजरंग पांडे के लिए तुम्हारे मोबाइल पे भी? सर वो कह रहे थे कि शायद आपका फोन स्विच ऑफ है इसलिए। हाँ, फोन स्विच ऑफ है। हाँ, हो सकता है। और बैटरी चार्ज करना भूल गए थे हम। बोलो कमिश्नर साहब हमारे लिए क्या फरमा रहे थे, बोलो जरा, बोलो। हाँ सर, वो कमिश्नर साहब कह रहे थे कि वो है ना, वो अपना कातिल सिंह। सर, हेलो हेलो। सर, आप ये कातिल सिंह का नाम सुनते ही डर के टेबल के नीचे क्यों चले गए हैं? शट अप। हम डरे नहीं है। हम चेक कर रहे थे कि कहीं कातिल सिंह टेबल के नीचे ना छुपा हो। वो कहीं भी छुप सकता है। अब बेसन के अंदर, पाइप के अंदर, टब के ऊपर नहीं है। नहीं सर, मैं एक्चुअली वही तो बताने आया हूँ सर कि कातिल सिंह ये यहाँ वहाँ नहीं छिपा हुआ है। वो कमिश्नर साहब का फोन आया था कि कातिल सिंह हमारे एरिया में आसपास कहीं है। और कमिश्नर साहब ने ये भी कहा है कि आप जाकर कातिल सिंह को पकड़ें। हमें कातिल सिंह को पकड़ने जाना है? सर, अब आप माने या ना माने, लेकिन ये कातिल सिंह का नाम सुन के आपके चेहरे पे कुछ डर सा आ रहा है। ये डर दिख रहा है तुम्हें? हाँ। ये डर नहीं, अफसोस है। हम अफसोस कर रहे हैं कि हमने 56 बार कातिल सिंह को पकड़ा और 56 बार वो भाग गया क्योंकि हमारा वहां से ट्रांसफर हो गया। समझ गए? इस बार तुम देखना, हम कातिल सिंह को कान से पकड़कर जेल के अंदर दे मारेंगे। कातिल सिंह जेल के अंदर, उसका कान हमारे हाथ में है। हाँ, अब तुम जाओ यहाँ से, हमें खूबसूरत लड़कियों की फोटो देखनी है। हा? अरे मेरे भाई, खूबसूरत लड़कियां जो कि क्रिमिनल्स है, हमें उनकी फोटोज देखनी है। ऑफ कोर्स सर, खूबसूरत लड़कियां क्रिमिनल्स। करेक्ट। देखिए सर, आप देखिए। कातिल सिंह हमारे इलाके में क्या 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 करे? बजरंग बजरंग बजरंग। मम्मी जी, मैं आ गया। तो क्या करूं, नाचूं मैं? बांगड़ा पाऊं, यहाँ पंजाबन बन जाऊं बिल्कुल ही? या आरती की थाल से जाके थारी आरती उतारूं? मैं क्या करूं जो तू आ गया तो? अबे प्राइम मिनिस्टर लग रहा है तू यहाँ का, है? कहाँ का? या फिल्म स्टार हो रहा है जिसकी फ्राइडे कोई हिट हुई हो कोई, या क्रिकेटर हो रहा है सेंचुरी बना के? मैं आ गया, मैं। यार तू है कौन, मतलब तू है कौन? हु आर यू? इंडिया वेट कर रहा है थारे लिए हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे हैं कि गोपी द ग्रेट आ गया। मैं आ गया मम्मी, मैं आ गया। अरे क्या हो गया मैडम, ये गोपी रो क्यों रहा है? तू गोपी का किशन है, जय का बीरू है तू, साजिद का बाजिद है तू, है नदीम का श्रवण है कि बप्पी का लहरी है तू? मैडम, बप्पी लहरी एक ही आदमी है। अबे जिस काम के लिए भेजा था वो करा है या सिर्फ मैं आ गया? अबे मम्मी जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने उसको फॉलो किया। आपका शक बिल्कुल सही निकला। उसको रात को दिखाई देता है क्योंकि वो डार्लिंग टॉकीज में आज रात के शो 9 से 12 की टिकटें बुक करवा रहा था। डार्लिंग टॉकीज में 9 से 12 का शो? आय हाय।
तो भाई आज तो 9 से 12 डार्लिंग टाकीज में फिल्म मैं भी देखूंगी। मैडम आप तो समाज के साथ फिल्म देखने जाएंगी? नहीं, हमारे साथ जाएंगे। सर देखिए मिस चौटाला, हमने आप लोग की बात सुनी और हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्वयं आपके साथ जाएंगे फिल्म देखने के लिए। हाँ, केस साथ में सॉल्व करेंगे। अरे सर, लेकिन आपको तो वो कातिल सिंह को पकड़ने जाना है ना? कातिल सिंह को पकड़ने जाओगे तुम दोनों। लेकिन आपको तो वो कातिल सिंह को पकड़ने जाना है ना? कातिल सिंह को पकड़ने जाओगे तुम दोनों। हाँ, आखिर कातिल सिंह को पकड़ने का मौका तुम दोनों को मिलना चाहिए ना। सुनिए सुनिए मेरी बात, प्रमोशन का मौका तुम दोनों को मिलना चाहिए, हैं? तो तुम जाओ कातिल सिंह को पकड़ने, और सुनिए कान से पकड़ कर लाइएगा उसे। हम जब कातिल सिंह को पकड़ते थे ना तो कान से घसीट कर लाते थे उसे पुलिस चौकी में। जाइए कातिल सिंह को पकड़िए और मैं चौटाला हम चलेंगे फिल्म देखने। क्यों? सीख लो, अबे कुछ सीख लो इनसे, हैं? ड्यूटी करने को तत्पर रेडी रहे हैं ये बिल्कुल ही। बजरंग बजरंग बजरंग। ओके सर, तो फिर आज रात डार्लिंग टाकीज। वो क्या है ना, मैं चौटाला जब हम छोटे बच्चे थे ना तो बड़ी फिल्में देखे थे। अब क्या हम बड़े हो गए, बिजी हो गए, मौका ही नहीं मिलता। साहब है बे? ये लीजिए हफ्ता। अबे, हफ्ता? ये हफ्ता क्यों दे रहा है आपको? नहीं वो हफ्ता नहीं दे रहा है। क्या हुआ ना, पिछले हफ्ते इसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उनके ऑपरेशन के लिए हमने जो कॉपरेशन किया उसके पैसे वो वापस लौटाने आए हैं। क्यों बे? हाँ, माँ कैसी है तेरी? मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो गए साहब। हम वो माँ के बारे में बात नहीं ना कर रहे, हम वो माँ के बारे में बात कर रहे जो तुम्हारी दूसरी माँ है, जो तुम्हारे पिता की दूसरी पत्नी है, जिनके ऑपरेशन की वजह से बहुत तुम टेंशन में थे, तुमने हमसे पैसे लेकर गए थे। वो माँ के बारे में बात कर रहे भाई हम। याद आया? अच्छा वो माँ ठीक है साहब, दुआएं देती है आपको। दुआएं देती है ना? वेरी गुड, मेरा हेलो बोलना उनको। और सुन, हमें अंदर से ऐसी फीलिंग्स ही आ रही है कि अगले हफ्ते तुम्हारी डैडी की तबीयत भी खराब होने वाली है, तो उनके पैसे हमें दे देना। मेरा मतलब है उनके इलाज के पैसे हमसे ले लेना, समझ गया ना? समझ गया साहब, समझ गया। हाँ, तो जा, बाय बाय, शुक्रिया। काफी हेल्पफुल नेचर के दिखे हैं सर आप मन। अब क्या करें मिस चौटाला, हम है ही ऐसे। नाइस सर। सर आ गया। ला 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 ला, डार्लिंग टाकीज, आज तो जैकी दादा की पिक्चर देखूंगा। ओए, अबे ये कॉइन किसका है? किसी का नहीं है तो मैं रख लेता हूँ। आज चांद एकदम मस्त है, आज तो मैं फिल्म देखूंगा। लो 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 लो। साला रतौंधी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.